नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। इसे राजनीति की चाणक्य चतुर्बुद्धि कहिए या फिर भाग्य का खेल, एक बार फिर से साफ होता दिख रहा है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार का ही कालखंड होने वाला है। उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से रोकने के लिए सिर्फ विपक्ष के तेजस्वी कांग्रेस या अन्य पार्टियां नहीं, उनके अपने साथी भारतीय जनता पार्टी लगी। 3 दिन पहले पहलगांव की घटना के बाद पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जब झंझारपुर पहुंचे तो वहां से झन्नाटे भरी एक आवाज निकली नीतीश कुमार की ओर से। जाहिर तौर पर उस झन्नाटे की आवाज को प्रधानमंत्री जो सुनी होगी तो वो अपने अमित शाह को जरूर बताया होगा कि भैया अभी भी बहुत जान है नीतीश कुमार के, भले ही उसे लोग बीमार कहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार को बीते 5 साल से कहा जा रहा है वो बीमार है, एन गैन प्रमाण, कभी उनकी बातों से, उनकी बातों की फिसलाहट से, लेकिन अब तक ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई मेडिकल तौर पर पुष्टि नहीं है नीतीश कुमार वास्तव में बीमार है। बीमार कहने को तो मैं बीमारी की प्रक्रिया से बाहर निकला हूँ, मुझे जानता हूँ बीमार होना क्या होता है, उसके लिए पूरी तरह तस्दीक की जाती है मेडिकल रिपोर्ट के जरिए। और किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा है, उसकी जो चतुर्बुद्धि, सियासी बुद्धि बिल्कुल काम कर रही है। जैसे मैंने कहा कि उनके दुश्मन उनको मुख्यमंत्री रोकने के लिए सिर्फ जो साक्षात दिख रहा है वही नहीं है, बल्कि उनके साथ एनडीए पार्टनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 2013 से ही उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने में लगी पड़ी। अभी हालात ये है कि 45 सीटों के बावजूद भी नीतीश कुमार अपरिहार्य बने हुए हैं कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इतनी बात नहीं, नीतीश कुमार के जो सिपा सलार थे, बारी बार से भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसे उनसे दूर किया 2013 के बाद से। सबसे पहले सुशील मोदी उनसे हटाया गया, लगा कि सुशील मोदी के हटते ही नीतीश कुमार का राजनीति बचे रहना मुश्किल होगा, लेकिन बिना सुशील मोदी भी न सिर्फ नीतीश कुमार बचे बल्कि उन्होंने पाला बदल करके लालू प्रसाद से गलबैयां बांध करके राजनीति में अपने को साबित किया। उसके बाद जो उनके सबसे करीबी सिपा सलाह के तौर पर आए वो प्रशांत किशोर थे। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार ने खुद बताया था कि अमित शाह ने उन सलाह के तौर पर रखने को कहा था, लेकिन प्रशांत किशोर उससे पहले ख्याति अर्जित कर चुके थे प्रधानमंत्री बनाने की नरेंद्र मोदी को, चाय पर चर्चा बाकी। तो जाहिर तौर पर गुजरात के रास्ते नीतीश कुमार के पास आए थे और एक वक्त जो 7 संकल्प की बात हुई थी, नीतीश कुमार के रिवाइवल की बात हुई थी, तो ये प्रशांत किशोर ने किया, राजनीति में उन्होंने रिवाइव किया। न सिर्फ आज की तारीख में बिहार की लड़कियां अगर खुद साइकिल चलाती हुई जा रही हैं सड़कों पर, स्कूल, बिहार ऐसा अकेला राज्य बना, उन 7 संकल्पों के जरिए वो न सिर्फ अंदर घुस गए, जीविका गांव गांव रोजगार दे दिया। तो ये उनके सिपा सलार की देन थी। एक और महत्वपूर्ण सिपा सलार थे उनके IAS अफसर RCPN सिंह, रामचंद्र सिंह, जो उत्तर प्रदेश कैडर के थे। नोएडा अथॉरिटी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन उससे बड़ा योगदान था कि नीतीश कुमार ने जब रेल मंत्री थे उन दिनों निजी सचिव के तौर पर RCPN सिंह को अपने पास रखा और एक वक्त ऐसा आया कि RCPN सिंह को JDU का अध्यक्ष बना दिया गया। और JDU का अध्यक्ष जब बनाया गया तो चुपचाप से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार कंसेंट के बिना शामिल कर लिया गया और हालात ऐसे बने कि JDU अध्यक्ष जाना पड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार को थामने के लिए, नीतीश कुमार को बताते बहुत दिनों से थाम रहे थे वशिष्ठ नारायण सिंह, बहुत कम लोग जानते हैं उन दादा को, जिन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि लालू प्रसाद यादव को भी लंबे समय तक राजनीति अवलंब देता रहा। बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति 2022 में अचानक से बीमार हुए और एम्स गए, राजनीति के पटाक्षेप पे चले गए। तो जब तक वशिष्ठ नारायण सिंह थे तो इस बात की चिंता नहीं करनी होती नीतीश कुमार को कि भाई उनके बुरे वक्त अगर आ जाएं या किससे सलाह ली जाए। वशिष्ठ नारायण सिंह आंख मूंद करके राजपूत होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते थे, बिल्कुल समाजवादी विचारधारा के थे। उनके बीमार होने के बाद से लग रहा था नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, 2022 के बाद की बात कह रहा हूँ, लेकिन तब उस समय नीतीश कुमार के आसपास प्रशांत किशोर थे, जिन्होंने JDU का उपाध्यक्ष बनाया गया, नहीं बल्कि नीतीश कुमार घोषित तौर पे कहा गया कि राजनीति में उत्तराधिकारी के तौर पर उनके प्रशांत किशोर रहे होंगे। अब प्रशांत किशोर ने ये साबित भी किया, उन्होंने नीतीश कुमार को उठा करके लालू प्रसाद यादव के पास ले गए और उनमें ऐसी ताकत दिलाई कि राजनीति मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहने वो अपरिहार्य हो गए। अब प्रशांत किशोर को भी उनसे दूर ले जाया गया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सुबह शाम नीतीश कुमार की आलोचना में लगी रहती है, उन्हें हटाने की बात कहती रहती है, लेकिन नीतीश
नीतीश कुमार इतने आसानी से जाने वाले नहीं हैं। ये झंझारपुर में प्रधानमंत्री की जनसभा में झन्नाटे से निकली उस आवाज़ से साबित हो गई। इन नीतीश कुमार के जो कथित तौर पर सबसे करीबी सिपहसालार है वो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हैं। दूसरे जो जेडीयू के अध्यक्ष संजय झा है, दोनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। और जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, नीतीश कुमार भाषण देने के लिए उठे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के बगल में आके बैठ गए। नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा कि आप जो समझ रहे हैं कि मुझे आपसे अलग करने वाले यही लोग थे, यही अध्यक्ष थे, इनसे जरूर पूछिए कि इन्होंने आपसे मुझे अलग क्यों किया था। जाहिर तौर पर तब जो ललन सिंह ने जेडीयू को बीजेपी से अलग करने का फैसला लिया था, एनडीए से दूर ले जाने का फैसला लिया था, उससे लगा था नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार ना समाप्त हुए बल्कि पलटू महाराज के तौर पर खुद को राजनीति में स्थापित किया और फिर बचे रहे। और उसके बाद संजय झा जो जब से अध्यक्ष बने हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब से उनकी सांसें बड़ी थमी थमी सी रहती हैं। संजय झा की राजनीति पदार्पण अरुण जेटली के रास्ते से हुआ था और वो नीतीश कुमार बिल्कुल चिपक से गए हैं। हमेशा लगता रहा है कि संजय झा बीजेपी के आदमी, नीतीश कुमार किसी वक्त पर धोखा दे देंगे, लेकिन ऐसा वो कर पाएंगे ये नीतीश कुमार ने अपने सार्वजनिक मंच से जो कहा झंझारपुर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ललन सिंह को लेकर के, उससे ये साफ होगा कि आसान नहीं होगा नीतीश कुमार को उनको सिपहसालार से हटा करके। अभी राजनीति में जो खेल चल रहा है बिहार की राजनीति में, खास करके प्रशांत किशोर और लांडे अपने हिसाब से एक्टिव है, और सीपीएन सिंह ने भी अपनी पार्टी बना रखी है। इन सब को अक्टूबर में होने वाले चुनाव में खड़ा किया जाना है। ये सब नीतीश कुमार के वोट पे चोट करेंगे और उस चोट की जब नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश हुई। पिछले 2020 के चुनाव में जो रोल चिराग पासवान ने एक अदा किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, यही काम फिलहाल प्रशांत किशोर करते हुए दिख रहे हैं, पीके करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से जिस घाट का पानी पिलाया राजनीति की पहलवानी में नीतीश कुमार चिराग पासवान को, कहीं उससे भी बुरा हाल ना कर जाए। जिस ढंग से 11 अप्रैल के रैली में नीतीश कुमार ने अपने दम पे उन दिनों उनके से फसला करके अपनी हैसियत से जिस ढंग से प्रशांत किशोर को पटाक्षेप में पहुंचा दिया, इस तो बाकी उनके खिलाफ कोई बचा रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये आवाज़ जो निकली है झंझारपुर की जनसभा से, जहाँ नीतीश कुमार साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी जिसे आप अपने बगल में अपने गिरेबान चिपकाए हुए, वही व्यक्ति है जिसने जेडीयू के अध्यक्ष रहते हुए एनडीए से जेडीयू को अलग कर लिया था और उसे आप इतने करीब ले आए हैं। और इस बात को उन्होंने अमित शाह को, अपने सिपहसालार को फिर किस ढंग से कन्वे किया है, कैसे बताया है कि नीतीश कुमार को लाख कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हो रहे हैं। वो उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धेय बोल रहे हैं। और उसी भूमिका में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी दूर करना चाह रही है, कह रहे नागपुर ब्रांड इनफैक्ट प्रशांत किशोर के पीछे लगा पड़ा है नीतीश कुमार को कमजोर करने के। लांडे जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उनकी नई पार्टी बनी है हिंद सेना, वो अपने तरीके से आरएसएस वहाँ काम करना चाह रही है बिहार में, लेकिन बिहार में उनका काम चल पाएगा, नीतीश कुमार कमजोर हो पाएंगे, ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार कमजोर हो या ना हो, दूसरी ओर तेजस्वी मजबूत हो पाएंगे, इस हैसियत पर पहुँच पाएंगे। इसके लिए नीतीश कुमार और कांग्रेस ने पहले से इंतजाम कर रखा है। तेजस्वी की हैसियत को कमजोर करने के लिए कन्हैया कुमार मैदान में एक्टिव है, पप्पू यादव एक्टिव है, तो दूसरी ओर अपने हिसाब से कमजोरी चली बनी पड़ी है। अब देखना है कि बिहार में क्या होना है। और ये मुमकिन है 2025 से 2030 का कार्यकाल, बिहार का कार्यकाल एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम लिखा जाए। अगली बार अगले बिहार की राजनीति पर सूक्ष्मता से अपनी नज़र से मैं बताने की कोशिश करूंगा आपसे। आपको जो भी जैसी भी लगे, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। मेरी समझ जितनी कहती है, मेरा आकलन जो भी कहता है, उसके आधार से आपसे यूं ही रूबरू होती रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।